सुप्रभात बच्चों, गुड मॉर्निंग। पिछला बार हम लोग गिनती सीखे। आज गिनती के बाद एक नया चीज़ सीखते हैं। और क्या है, देखो तुम्हारे सामने चित्र है कि टमाटर का, देख रहे हो ना, टमाटर है, एक टमाटर है। गिनती करो तो देखो कहाँ है, एक टमाटर हुआ, यहाँ पर देखो एक टमाटर है, और एक दो ये हुआ ना। अब दोनों मिलाकर गिनो, एक दो तीन, इसको ही हम कहते हैं जमा करना। तो जो एक है उसको यहाँ लिख देंगे, देखो एक, और जो दो है इसको दो को यहाँ लिख दिए, और मिलाकर कहाँ लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है। अब देखो नीचे में है एक दो, बैंगन है, एक दो, तो यहाँ लिखेंगे दो। और इसके बाद कितना है गिनो, एक दो, और फिर मिलाकर गिनो, तो एक दो तीन चार। ठीक है। फिर देखो नीचे में देखो कितना है, एक दो तीन, अब इसको यहाँ लिख देंगे तीन, और बगल में है एक दो तीन चार, तो देखो यहाँ चार लिख दिए। अब दोनों मिलाकर गिनो, एक दो तीन चार पाँच छः सात, यहाँ लिख दिए। फिर नीचे देखो ये है एक, एक यहाँ लिखे, और गिनेंगे एक दो तीन, तो ये तीन को यहाँ लिख दिए। अब फिर दोनों चित्र को मिला दो, गिनो कितना टमाटर है, तो एक दो तीन चार टमाटर हुआ, तो यहाँ लिख देंगे चार। ठीक है। इसको ही कहते हैं जोड़। क्या कहेंगे, जोड़। दूसरा नाम है इसका जमा करना। जैसे पढ़ेंगे एक जमा दो बराबर तीन, कितना पढ़ेंगे, एक, एक जमा दो बराबर तीन, दो जमा दो बराबर चार, तीन जमा चार बराबर सात, और एक जमा तीन बराबर चार। ठीक है। अब देखो नीचे में यहाँ बिंदी दिया हुआ है, कितना बिंदी है, एक दो तीन बिंदी, और उसके आगे है दो बिंदी, तो दोनों को मिलाकर गिनेंगे तो एक दो तीन चार और पाँच, और बीच में ये जो चिन्ह है इसी जमा का चिन्ह है, मतलब जोड़ का चिन्ह है। और दोनों मिलाएंगे तो उसको बोलेंगे पाँच, तो ये बीच में बराबर का चिन्ह है। तो कोई दो चीज़ को मिलाएंगे, जैसे तुम लोग देखो इस बेंच पर तीन बच्चा है और उस बेंच पर दो बच्चा है, तो दोनों मिलाएंगे तो कितना बच्चा, गिन लो, एक दो तीन चार पाँच। ठीक है। अब यहाँ पर इस बिंदी को गिनो, और इस बगल वाला को जोड़ का ये जो जमा का चिन्ह है, देखो जमा का कौन सा चिन्ह है, देखो यहाँ पाँच है, यहाँ पर देखो यहाँ पाँच बिंदी है और यहाँ तीन बिंदी है, दोनों को मिलाएंगे और बीच में ये जोड़ का चिन्ह है, देखो ये जोड़ का चिन्ह है, तो ये दोनों मिला दिए तो हो गया पाँच और तीन आठ हुआ। उसके नीचे देखो दो बिंदी जोड़ दो बिंदी, तो एक दो तीन चार, यहाँ लिख देंगे चार। इसके नीचे देखो छः बिंदी जोड़ तीन बिंदी, कितना बिंदी, गिनेंगे एक दो तीन चार पाँच छः, जोड़ है तब इसको मिला के गिनो, सात आठ नौ, यही हो गया नौ। अब देखो इसी तरह चार और एक यहाँ पर लिख देंगे पाँच, और दो एक तीन। समझ में आई बात। ये इसको हम लोग बोलते हैं जोड़ का क्रिया या जमा करना, या अंग्रेजी में बोलते हैं एडिशन। क्या बोलेंगे, एडिशन। अंग्रेजी में इसको पढ़ेंगे, देखो वन प्लस वन इक्वल टू टू, टू। अब जमा करना है एक, देखो ये वर्ग है, ये चित्र देख रहा है ना, तो एक और एक दोनों चित्र को मिलाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दो होगा, होगा ना। कहाँ पर दो लिखेंगे, यहाँ पर देखो दो लिखे। अब
दो, ये पान पत्ता है, 2 और 1 3, तो यहाँ लिखेंगे 3। वृत्त है, देखो गोल गोल है, 4 गोल और 4 गोल मिलके हो गया 8। और इसके नीचे देखो यहाँ पर है 2 और यहाँ पर है 5, तो 5 और 2 को मिला देंगे तो हो जाएगा 7। ठीक है। अब देखो फिर अब नीचे में ऐसे ही है यहाँ भी कि 2 जमा 3 कितना होगा बोलो। अच्छा तुम सोचो, और अब उसके बाद हम लिख रहे हैं उससे मिलाना कि सही है कि तुम्हारा गलत है। मिलाते हैं, 2 और जमा 3 हो गया देखो 5। अब तुम्हारा सही है कि देख लो। फिर नीचे 4 और 2, तो इसको लिखेंगे 6, 4 और 3 7, 2 और 2 4। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और दोहराते हैं फिर से। देखो फिर से दोहरा देते हैं ऊपर से। ऊपर में देखो एक था टमाटर और 2 टमाटर हैं, दोनों को जमा किए तो कितना हुआ था, अंगुली पर भी गिन सकता है, 1 2 3। फिर 2 बैंगन है और 2 बैंगन मिलके कितना हुआ, 1 2 3 4, अंगुली रख के गिनो, 1 2 3 4। देखो 1 2 3 4। फिर ऐसे ही देखो 1 2 3, अच्छा फिर मिलाएंगे तो 4 5 6 7। ठीक है। नीचे में देखो टमाटर है तो 1 और ये तीनों को मिला दिए तो 2 3 4। ठीक है। और इस तरह यहाँ भी देखो 5 और 3, ये हो गया 8। तो हम लोग इस तरह गिनती को मिला लिए, और इसी 2 चीज़ों को जब मिला के गिनते हैं उसको बोलते हैं जोड़। अब जब हम लोग अंक को लिख दिए कि जैसे यहाँ लिखा हुआ है, दिख रहा है नीचे में ये जीप बना हुआ है, जीप दिख रहा है ना, मोटर गाड़ी। यहाँ पर नीचे कहाँ देखो, यहाँ पर देखो मोटर गाड़ी है और ये मोटर गाड़ी है ना। तो कितना मोटर गाड़ी है, 4 है और बगल में 2 है, तो उसके नीचे संख्या भी लिखा हुआ है 4 और 2 के सामने लिखा हुआ है नीचे में 2, और दोनों के बीच में जो जोड़ का चिन्ह है, जोड़ मैंने लिखा हुआ है, इस चिन्ह को कहते हैं जोड़ का चिन्ह। तो अब हम लोग केवल लिख देंगे तो तुम इसको जोड़ सकता है। तो जोड़ने का अर्थ क्या हुआ, मिलाना। 2 चीज़ों को मिलाएंगे तो उसको कहेंगे जोड़। अब जैसे देखो नीचे में है एक बत्तख है, ये दोनों बत्तख को मिलाएगा तो कितना होगा, देखो यहाँ कितना बत्तख है और यहाँ कितना बत्तख है। अब दोनों मिला दो, जितना है उसको लिखो। ठीक है। अब नीचे में फिर ऐसे ही एक है कि जब हम लोग जोड़ सीख जाएंगे मिला सकते हो। चलो अब एक नया चीज़ सिखाते हैं कि यहाँ पर देखो ये चीज़ दिया हुआ, देखो 3 लाइन में लिखा हुआ है। पहला लाइन में है 1, देखो 1 और मिला कर गिनो 2 3 4, और इसके नीचे एक है 5। समझ में आया। देखो फिर से हम मिलाते हैं, गिनेंगे देखो 1 2 3 4, इसके नीचे 5। तो 2 बार जोड़ा हुआ है, तो उससे कोई अंतर नहीं है। जितना बार हम जोड़ेंगे हर बार मिलाकर गिन देना है। ठीक है। देखो एक आगे नीचे है, यहाँ है ना 3 3 3, कहाँ पर देखो 1 2 3, उसके नीचे है, उसको मिलाकर गिनेंगे। देखो 4 5 6, उसके नीचे भी मिलाओ 7 8 9। समझ गया। अब यहाँ लिख देंगे 9, और यहाँ कितना आया था लिख देंगे 5। समझ गए। तो इस तरह हम लोग जोड़ सीख गए।
और क्या सीख गए? जमा करना सीख गए। अब कोई कहेगा कि 1 जमा 2, तो क्या करेंगे? 1 अंगुली रखेंगे और फिर 2 अंगुली, और तीनों को मिला के गिन लेंगे 1 2 3। अब इसी तरह हम लोग जो गिनते हैं कि 1 के बाद क्या होता है? 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5। तो जो समान रहेगा उसको हम मिला के गिन देंगे तो कहलाएगा जोड़। जैसे देखेंगे कहीं पर 4 समान है और कहीं पर 5 समान है, तो 4 समान को गिन लेंगे और उसके बाद 5 समान को गिनेंगे, उसी के आगे गिनेंगे। माने कि 4 तक गिन चुके हैं, तब गिनेंगे 5 6 7 8 9। अब 4 जोड़ 5 कितना हुआ? तो बोलेंगे कि 9 हुआ। समझ गए कि जोड़ का मतलब है आगे की ओर गिनना। जोड़ का मतलब है समान को मिलाकर गिनना। तो जोड़ को हम एक और बोलेंगे, जमा भी बोलते हैं। जैसे लिखा हुआ है यहाँ पर, है ना ऊपर में, कि 4 जोड़ 3, तो इसी को पढ़ सकते हैं 4 जमा 3। समझ गए? अब इसको तुम लोग अपने से फिर बनाओ और हमसे दिक्कत होगा तब पूछेगा। ठीक है, आज इतना ही, फिर मिलेंगे। ठीक है, मेरा नंबर याद है, उस पर भेज देना, राजीव सर के नंबर पर ही भेजना है। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।